राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी और बहू बेटा यानी 4 लोग रहते थे। उनका समय बहुत आराम से बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वह भी अकेले नहीं, अपने पति के साथ, पर उन्होंने अपने बहू बेटे को साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच रही थी कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान के लिए काशी रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा, माँ, आप अच्छी तरह अपनी शुभ यात्रा पूरी करना। लगता है मेरे अशुभ कर्म है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही। सारी तैयारी होने के बाद सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोसी रही थी कि आज मेरा भी कोई पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान करने को जाती। अपने मन को तसल्ली देकर वह घर में ही रही। उधर उसकी सास गंगा जी में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने मन में सोचा कि अरे, अलमारी कहीं मैं खुली तो छोड़कर नहीं आ गई। ऐसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके ही नहीं आई। पीछे से बहू मेरे सारे गहने निकाल लेगी। यही विचार करते हुए वह स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ की अंगूठी जो उसने पहनी हुई थी वह गंगा जी में गिर गई। और अब उस सास की चिंता और बढ़ गई कि मेरी अंगूठी भी गंगा में गिर गई। उसका सारा ध्यान गंगा स्नान में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। और उधर घर पर बहू सोच रही थी कि देखो, अगर मैंने कोई शुभ कर्म किया होता तो आज मैं भी गंगा स्नान को जाती। सासू माँ कितनी पुण्यात्मा है जो गंगा स्नान कर रही हैं। यह विचार करते करते वह एक कठौती लेकर आई और उसको पानी में भर दिया और सोचने लगी कि सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। यह विचार करके जैसे ही वह कठौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ की अंगूठी आ गई। उसने सोचा, यह अंगूठी यहाँ कैसे, यह तो सासू माँ पहन कर गई हैं। इतना सोचकर उसने अंगूठी को अलमारी में सुरक्षित रख दिया और सासू माँ के आने पर उनको देने का विचार बनाया। सारी यात्रा और गंगा स्नान करके सास घर लौट आई। बहू ने पूछा, माँ, आपकी यात्रा कुशल तो रही ना? ना तो सास ने बहू को सारी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि गंगा स्नान में मेरा मन लगा ही नहीं। बहू ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो आपको कहकर भेजा था कि आप यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान करते वक्त मेरा सारा ध्यान घर की अलमारी की तरफ आ गया था और जैसे ही मैं गंगा स्नान कर रही थी मेरे हाथ की अंगूठी भी गंगा जी में निकलकर गिर गई। और अब तू ही बता कि यात्रा में मेरा मन कैसे लगता। जब सासू माँ सारा वृतांत बता ही रही थी तो बहू ने अलमारी से वह अंगूठी निकालकर सासू माँ के हाथ में रख दी और कहा, माँ, क्या आप इसे ही ढूंढ रही थी? क्या आपकी यही अंगूठी थी जिसकी आप बात कर रही हैं? सास ने कहा, हाँ, बात तो मैं इसी अंगूठी की कर रही हूँ, पर यह घाट पर गिरी थी तो तेरे पास कहाँ से आ गई? बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि आप कितनी पुण्यवान है जो आज आप कार्तिक मास में गंगा स्नान कर रही हैं। आपको कार्तिक मास के पुण्य अवसर पर गंगा स्नान करने का मौका मिला है और मेरे कैसे अशुभ कर्म आड़े आ रहे हैं जो मैं स्नान करने नहीं जा सकी। इतना सोचने के बाद मैंने कठौती के पानी को ही गंगा मानकर उसमें स्नान कर लिया। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा और कठौती में स्नान करने लगी, आपकी यह अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। तब सास ने कहा, मैं बताती हूँ यह अंगूठी कैसे आई। सास ने बताया कि बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा सारा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था
और मन में विचार कर रही थी कि अलमारी तो खुली छोड़कर नहीं आई, कहीं बहू अलमारी से मेरे सारे गहने ना निकाल ले। ऐसे बुरे विचार मेरे मन में आए। मेरे बुरे विचारों के कारण मेरे हाथ की अंगूठी भी मेरे हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कटौती में जा पहुंची। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जीवन में पवित्र मन होना जरूरी है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते क्योंकि वह हमें दिखाई देती है और हम उसे दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, और हमारे भीतर की जो गंदगी है हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता। इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की यह कथा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।